हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे 10th स्टैंडर्ड मराठी चैप्टर 2 संतवाणी। आपके सिलेबस में संतवाणी 2 दी गई है, ये अ है, इसके बाद आ वाला भी होगा। तो इसमें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी इंग्लिश में और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी हिंदी में, मेरा एम रहेगा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको ईजिली समझ आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये चैप्टर 2 संतवाणी जो आपको दिया गया है, इसमें 2 पार्ट हैं। ये अ है, इसके बाद अगर आप इंडेक्स देखें तो उसमें आ वाला भी है। तो आज हम देखने वाले हैं ये फर्स्ट वाली संतवाणी। तो इसके राइटर हैं संत नामदेव, जिनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ यहाँ पर दिया गया है। 1270 यानी 1270 में इनकी पैदाइश हुई है और डेथ इनकी 1350 की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फर्स्ट पैरा दिया गया है ये संत नामदेव के बारे में दिया गया है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संतवाणी, जैसे कि मैंने आपको बताया, संतों द्वारा कही जाने वाली बात को संतवाणी कहते हैं। इसके राइटर है संत नामदेव। अब आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संत नामदेव जो है वारकरी संप्रदाय के एक महान संत कवि थे। ये जो संत और कवि दिया गया है, इसका मतलब ये संत भी थे और कवि भी थे, दोनों ही थे ये, और ये महान संत कवि थे। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि संत नामदेव की जो बातें होती हैं वो सिंपल होती है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी भाषा जो है वो सुबोध, सरल, सादी है। यानी जो कोई भी ये बात कहते हैं वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो आपको ईजिली समझ आती है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है कि इन्होंने हिंदी में भी रचना की भी है। और अगले सेंटेंस में आपको ये बताया जा रहा है कि पंजाब ये जा चुके हैं और पंजाब में जाकर इन्होंने भागवत धर्म को प्रमोट किया है। क्या कहा जा रहा है? पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पटाका फळकवली, यानी पंजाब जाकर इन्होंने भागवत धर्म की प्रमोशन की, उसको बढ़ाया और उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया कि भागवत धर्म क्या होता है। अगले सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। अगले सेंटेंस में आपको क्या बताया जा रहा है कि ये सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहेब हैं, ये इनकी पवित्र ग्रंथ है सिखों की, उसमें भी 61 यानी 61 इनके कवि ने समाविष्ट हैं। और वो किस नाम से हैं उस ग्रंथ में? भक्त नामदेव जी की मुखबाणी, इस नाम से गुरु ग्रंथ साहेब इस ग्रंथ में इनके 61 समाविष्ट हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये संत नामदेव के बारे में था। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन दी गई है ये है हमारी जो संतवाणी है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आज का जो चैप्टर है संतवाणी, इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत अभंगांमध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। यानी इस संतवाणी में संत नामदेव ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट की है, अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट की है, उनसे याचना की है। याचना का मतलब रिक्वेस्ट होता है कि आप मेरी मदद के लिए आइए, जहाँ कहीं मुझे ज़रूरत है आप वहाँ पर मुझे हेल्प कीजिए, आप मेरी मदद के लिए आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताऊँगा और उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड बताता रहूँगा। अग्नि माझी पडे बाळू, माता घावे मान वाडू, तैसा घावे माझ्या काजा, अंकिला मी दास तुझा। आइए पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अग्नि माझी का मतलब होता है इन द फायर, यानी आग में। पड़े का मतलब टू बी फाउंड, उसमें पड़ना। बाड़ू मतलब चाइल्ड। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर घावे का मतलब होता है दौड़ कर जाना और कान वाड़ू का मतलब होता है मर्सीफुल। तो इस फर्स्ट 2 लाइन में क्या बताया जा रहा है आपको? अग्नि माझी पड़े बाड़ू, यानी अगर किसी का बच्चा, बाड़ू मतलब बच्चा, अग्नि माझी मतलब फायर, यानी किसी का बच्चा अगर आग में पड़ जाता है, माता घावे कान वाड़ू, माता का मतलब माँ होता है, तो उसकी माँ जो है वो दौड़कर दयालुपन से, मर्सीफुल तरीके से उसकी मदद के लिए आगे दौड़ती है। आगे कह रहे हैं तसे घावे माझ्या काजा, अंकिला मी दास तुझा। तसे का मतलब क्या होता है? आइए मीनिंग्स देख लेते हैं पहले। तसे का मतलब होता है एज लाइक दैट, मतलब जैसे माँ आगे बढ़ रही है वैसे ही तू भी आगे बढ़। किस चीज़ के लिए? माझ्या मतलब मेरे, काजा मतलब काम। जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आग की तरफ दौड़ती है और उसको बचा कर लाती है, उसके मुश्किल वक्त में, उसको जब डिफ़िकल्टी है तब माँ आगे बढ़कर अपने बच्चे को जैसे बचाती है, वैसे ही ये परमेश्वर से कह रहे हैं संत नामदेव कि जैसे माँ आगे बढ़ती है वैसे ही तू भी आगे बढ़ मेरे कामों के लिए। और क्यों आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर को? ये आगे कहते हैं अंकिला मी दास तुझा।
इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखें। अंकिला का मतलब पनाह में आया हूँ और दास का मतलब सेवक, यानी मैं तेरी पनाह में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ और मैं तेरा दास हूँ, इसलिए तू मेरे कामों के लिए या जब कभी भी मुझे डिफ़िकल्ट टाइम है, टफ टाइम है, मुसीबत में हूँ, तब तू दौड़ कर आ। और किस तरीके से आना चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चे को आग में बचाने के लिए दौड़ती है, उसी तरीके से परमेश्वर तू भी मेरी मदद के लिए आ जा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने समझा, आई होप समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवेची झेपावे पक्षिणी पीली पड़तांची धरणी भूकेले वत्सरावे धेनु हुमरत घावे। आइए डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर सवेंची झेपावे पक्षिणी, सवे का मतलब होता है इमीडिएटली, ये जो सवे दिया है इसका मतलब होता है तुरंत। झेपावे का मतलब होता है जंप करना, और पक्षिणी यानी फीमेल बर्ड। अब आइए इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर पीली का मतलब होता है यंग बर्ड, कोई बर्ड है उसका बच्चा। वत्सर का मतलब होता है काफ यानी गाय का बछड़ा, और धेनु यानी यहाँ पर काव कहा गया है गाय, और हुमरात यानी आवाज़ करते हुए। अब आइए मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो फीमेल बर्ड है वो तुरंत जंप करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, जब वो अपने घर से यानी घोंसले से गिर जाता है। तो जब उसका पिल्ला यानी यंग बर्ड गिरता है, तब उसकी माँ यानी वो जो बर्ड है या चिड़िया है, उसको अपने घोंसले से गिरता हुआ देखकर वो तुरंत जंप करती है और उसे बचाने के लिए वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है भूकेले वत्सरावे, यानी जो भूखे गाय के बच्चे हैं वो जब चिल्लाते हैं तब गाय तुरंत दौड़ कर जाती है, और वो भी आवाज़ करते हुए। ये हुमरात का मतलब क्या है, घेनु मतलब गाय समझ लीजिए, और ये हुमरत मतलब वो जब आवाज़ निकाल कर जाती है उसको हुमरत कहते हैं। तो जब बच्चे चिल्लाते हैं भूख से, तो ये माँ भी अपने बच्चों की तरफ आवाज़ करते हुए दौड़ती है और उनकी भूख को मिटाकर उनकी मदद करती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से संत नामदेव यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि चाहे लोग हो, इंसान हो या फिर एनिमल्स हो, अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर चिंतित हो जाते हैं। उनको तकलीफ़ में देखकर वो उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। स्पेशली मदर, चाहे वो एनिमल मदर ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए, यानी जब उनके बच्चे तकलीफ़ में हैं तो वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वैसे ही तू भी मेरी मदद के लिए आगे आ, जब मुझे तेरी ज़रूरत हो, जब मैं तकलीफ़ में हूँ, तब ऐ परमेश्वर तू भी मेरे पास आ जा। ये इस तरीके से संत नामदेव एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। वणवा लाग लासे वनी पाड़स चिंतित हरणी नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। अब आइए पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर वणवा का मतलब है जंगल की आग। यहाँ पर मैंने हिंदी में आपको बताया कि जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उसको वणवा कहते हैं। और वनी, ये जो वनी दिया है उसका मतलब जंगलों में जब आग लग जाती है। आगे इसके मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर पाड़स का मतलब है हिरन के बच्चे, यानी जंगल में जब आग लग जाती है तो हिरन अपने बच्चे के लिए चिंतित हो जाती है। और आगे क्या कहा जा रहा है, नामा मड़े मेघा जैसे, मेघा मतलब क्लाउड। और यहाँ पर ये जो विन भी तो दिया है इसका मतलब है रिक्वेस्ट। चातक, ये जो चातक आपको दिख रहा है इसका मतलब है इमेजिनरी बर्ड। तो यहाँ पर इन 2 लाइन्स में आपको बताया जा रहा है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो हिरन अपने बच्चे के लिए चिंतित हो जाती है और उसे बचाने के लिए वो हर प्रयास करती है और कोशिश करके किसी भी तरीके से उसे उस आग से निकाल लाती है और उसे बचा लेती है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर संत नामदेव कहते हैं, चातक ये इमेजिनरी बर्ड होता है जो अपनी प्यास बुझाता है पहली बारिश से। तो सोचिए कितना वो इंतज़ार करता होगा, पूरा साल भर वो रुका रहता है और जब पहली बारिश आती है तब वो अपनी प्यास बुझाता है। तो ये चातक जो है वो क्लाउड से, ये जो मेघ है क्लाउड से, बादलों से रिक्वेस्ट करता है कि तू बरस जा। ये जो बादल हैं उस चातक की रिक्वेस्ट को सुनकर एक्सेप्ट करते हैं, और उसी समय जब वो रिक्वेस्ट करता है उसकी एक्सेप्ट होती है रिक्वेस्ट और बादल बरसने लग जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से वही यहाँ पर संत नामदेव समझाना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर से कि जिस तरीके से वन में आग लग जाती है, जंगलों में जब आग लग जाती है तो हिरन अपने बच्चे के लिए चिंतित होकर उसे किसी भी तरीके से उस आग से बचाकर लाती है, जैसे कि ये चातक रिक्वेस्ट करता है मेघ से, बादलों से कि वो बरस जाए ताकि ये अपनी प्यास बुझा सके, और बादल भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बरसते हैं। वैसे ही मैं भी तेरे लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी मुझे तेरी ज़रूरत है, जब कभी भी मैं मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, तो तू भी मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए आ जा। ये इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए परमेश्वर को संत नामदेव कहते हैं। तो आई होप जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया वो इजीली समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसका भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। ऐसे ही और इजी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।